आज की वीडियो में है उत्तराखंड के छोटे से हिल स्टेशन ग्वालदम से बधानगढ़ी मंदिर का ट्रैक। जानेंगे ग्वालदम और बधानगढ़ी ट्रैक के बारे में। स्वागत है आपका पॉपकॉर्न ट्रिप में। ग्वालदम की समुद्र तल से ऊंचाई 1940 मीटर है। बधानगढ़ी में मां दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है और यहाँ से हिमालय की वृहद श्रृंखलाएं घाटी के मनमोहक नज़ारों के साथ फैले गांवों के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। कौसानी की ओर से आते हुए ग्वालदम में प्रवेश करते हुए कुछ इस तरह से यह जगह दिखती है। ग्वालदम किसी भी छोटे पहाड़ी कस्बे की तरह आसपास मुसाफिरों के लिए भोजनालय, पहाड़ के घुमावदार सफर से यात्रियों को राहत देती ग्वालदम की ताजी हवाएं और प्रफुल्लित करने वाला वातावरण। यह है ग्वालदम का मुख्य तिराहा। यहीं पर टैक्सी और बस स्टैंड भी है और यहीं पर है ग्वालदम की मुख्य बाजार। ग्वालदम की दूरी कुछ निकटवर्ती प्रमुख स्थलों से स्क्रीन पर देखी जा सकती है। कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य चमोली जिले में स्थित यह स्थान ग्वालदम कुमाऊं और गढ़वाल जाने वाले यात्रियों के साथ सुप्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा और रूपकुंड ट्रैक के भी रूट का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ग्वालदम जाना जाता है यहां से दिखने वाले विशाल हिमालय श्रृंखलाओं के लिए, मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रकृति के नज़ारों के लिए, यहाँ के ठंडे मौसम के लिए। ग्वालदम ट्रैकिंग प्रेमियों के साथ उन लोगों के लिए भी अच्छा डेस्टिनेशन है जो शांत जगहों में प्रकृति के साथ अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं। बधानगढ़ी एक पहाड़ी में है जहां पहुंचने के लिए ग्वालदम से करीब 8-9 किलोमीटर मोटरेबल रोड से आते हैं। उसके बाद 2-3 किलोमीटर का रास्ता ट्रैक कर तय किया जाता है। ग्वालदम से कर्णप्रयाग रोड में 4-5 किलोमीटर आगे जाकर एक अलग रोड बधानगढ़ी के लिए जाती है। हिमालय की श्रृंखलाएं ग्वालदम की सड़कों से गुजरते हुए भी बेहद आकर्षक दिखाई देती हैं। प्रकृति के अद्भुत रूप को अनुभव करने के लिए पहाड़ की ऊंचाई में मां में अपनी श्रद्धा प्रकट करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विजिटर्स बधानगढ़ी आते हैं। ऑल वेदर रोड का काम इस रोड में भी चल रहा है, जिससे रोड कई जगह बेहद खराब है। ग्वालदम से थराली तक लैंडस्लाइड के कारण हर बरसात में यह रोड खराब हो जाती है। उम्मीद है अगले कुछ सालों में ऑल वेदर रोड का काम पूरा होने के बाद यहाँ चौड़ी और अच्छी सड़कों में सफ़र करने का अनुभव शानदार होगा। मेन हाईवे से बधानगढ़ी की ओर जाने वाली रोड बहुत नैरो है, लेकिन इस रूट में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता। मई और जून के माह में उत्तराखंड के बाकी जगहों की तरह यहाँ भी पर्यटक सीजन होने के कारण थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है। बधानगढ़ी तक ले जाने वाली रोड मंदिर के नीचे पहाड़ी की तलहटी पर ताल नाम की जगह तक जाती है, जहां से बधानगढ़ी के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है। वहां गाड़ी पार्क की जा सकती है। ताल में 2-3 छोटी दुकानें हैं। अपने साथ चढ़ाई तय करते समय पानी अवश्य रख लें। ऊपर मंदिर में पानी की थोड़ा समस्या है। रास्ते में थोड़ी दूर तक कम चढ़ाई है, उसके बाद रास्ते खड़ी चढ़ाई लिए हुए हैं और ऐसे में अपने चलने की अभ्यास क्षमता के अनुसार ठहरते हुए रास्ता तय करते हुए हम आगे बढ़े। रास्ते से दूर दिखने वाले हिमालय की चोटियां जैसे जैसे ऊपर जाते हैं और विशाल दिखने लगती हैं। हमारे व्यस्त शहरों को देख कोई भी आसानी से अंदाजा लगा लेता है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। शहरों से दूर इस ट्रैकिंग रूट पर प्रकृति के अतिरिक्त
जब कोई दूर तक नहीं दिखता तब लगता है कि घनी आबादी का कारण देश में कम जमीन का होना नहीं, बल्कि हमने खुद को कुछ शहरों में भर लिया है और बड़े सारे ग्रामीण भूभाग में हम रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े मॉल, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, रोशनी से नहाए शामें, उपभोक्तावादी जीवन को आसान करने वाले साधनों का नितांत अभाव है। शहरों के विपरीत छोटे कस्बों की बाजारें और सड़कें शाम ढलते ही वीरान हो जाती हैं। यहाँ से दिखते हैं मीलों तक प्रकृति की खूबसूरत लैंडस्केप्स। शहरों में लगे एयर कंडीशनर्स कमरे की गर्म हवा को भले ही ठंडा कर दें, लेकिन पेड़ पौधों की तरह शुद्ध ऑक्सीजन तो नहीं जनरेट कर सकते। 2-3 किलोमीटर का ट्रैक यह तो बहुत ज़्यादा नहीं समझा जाता, लेकिन रास्ता ज़्यादातर तीव्र चढ़ाई लिए हुए है, जिससे ऊपर चढ़ते हुए सांसें फूलने लगती हैं। चलने के लिए सीमेंटेड और कंक्रीट की छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हैं, जो बरसात में चलने के लिए तो ठीक हैं, लेकिन हार्ड सरफेस होने के कारण पैर ज़्यादा थकते हैं। ग्रामीण अक्सर इन रास्तों के समानांतर छोटे छोटे रास्ते बना लेते हैं, घास और मिट्टी के ऊपर, जो सीमेंट के रास्तों पर चलने की अपेक्षा पैरों को थोड़ा नरम एहसास देते हैं। रास्ते में ठहरते हुए हमने हिमालय और प्रकृति का दृश्यावलोकन करते हुए मंदिर पहुंचने में करीब 1.5 घंटे का समय लिया। मंदिर के गेट ने संकेत दिया कि हमारी चढ़ाई खत्म होने को है और हम मंजिल के बेहद पास हैं। बधानगढ़ी मंदिर का ट्रैक पर्यटकों के लिए एक लेस नोन डेस्टिनेशन है, इसलिए उत्तराखंड के समीपवर्ती क्षेत्रों के लोग ज़्यादातर यहाँ आते हैं। वैसे चढ़ाई या ट्रैक चढ़ने के परिश्रम से मिली थकान अर्न करने के बाद आराम का आनंद लेना मनुष्य के सबसे अच्छे एहसासों में से एक है। यहाँ पहुंचकर लगता है किसी और ही दुनिया में आ गए। दूर तक खुली घाटियाँ, पहाड़ियों में बसे गांव और कस्बे, और सबसे पीछे हिमालय की ऊंची बृहद श्रृंखलाएं। यहाँ से नंदा देवी, पंचाचूली, त्रिशूल सहित हिमालय की कई चोटियां नजर आती हैं। बधानगढ़ी मां काली के साथ भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 8वीं और 12वीं सदी के मध्य कत्यूरी वंश के राजाओं ने किया। आइए मंदिर के दर्शन करें। मंदिर के निकट कुछ धर्मशालाएं हैं। पानी की व्यवस्था कुछ दूर से करनी होती है। यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहें तो मंदिर के निकट की धर्मशाला में जगह की उपलब्धता होने पर रुका जा सकता है। सोने के लिए जमीन पर कुछ गद्दे बिछाकर और ओढ़ने के लिए कंबल यहाँ पर मिल जाते हैं। बिस्तर और बर्तनों की व्यवस्था यहाँ आने वाले श्रद्धालु करते रहते हैं। भोजन की व्यवस्था के लिए लकड़ी के चूल्हे पर आग जलाकर की जा सकती है। भोजन सामग्री स्वयं लानी होगी। हम अपने साथ दोपहर का भोजन पैक करा कर लाए थे। 2260 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर हिमालय के सामने प्रकृति की ठंडी हवाओं के मध्य भोजन करने का आनंद तो स्वाभाविक सुख से कुछ कम भी नहीं। बधानगढ़ी मंदिर के किनारे से एक छोटी सी पहाड़ी पर रास्ता जाता है, जहां पहुंचकर हिमालय का और भी शानदार नज़ारा लिया जा सकता है। यहां से ऐसा लगता है जैसे हिमालय ठीक सामने है। बधानगढ़ी जैसी जगह सदियों से वैसी ही है जैसी तब थी जब हमने पत्थर घिसकर आग जलाना सीखा होगा।
ताज़ी हवाएं फेफड़ों में और तस्वीरें कैमरों में भर कुछ घंटे बधानगढ़ी में बिताकर वापस ग्वालदम की ओर उतर गए। सर्दियों के मौसम में यहाँ कई बार हिमपात होता है। ग्वालदम से सूर्यास्त की रश्मियां हिमालय की चोटियों पर ग्वालदम में ठहरने के लिए कुछ होटल्स, गेस्ट हाउस जिनकी हमें जानकारी है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इसके अलावा कोई अपने होटल की जानकारी देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ग्वालदम के समीप कुछ दर्शनीय स्थल हैं। अंग्यारी महादेव मंदिर 12 किलोमीटर, ग्वालदम नाग टेम्पल 3 किलोमीटर, धनखरक 2 किलोमीटर। यहाँ लोकलाइट्स कुछ समय के लिए रुकते हैं, वहाँ उनके पारंपरिक आवास हैं और वो यहाँ सीजनल फार्मिंग के लिए आते हैं। डांग बंगला परिसर, यहाँ एक लेक और ब्रिटिश टाइम का बंगलो है। यह खूबसूरत जगह देवदार के पेड़ों से घिरी है। बुद्धा मॉनेस्ट्री ग्वालदम बस स्टॉप से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ प्रसिद्ध बुद्धा मंदिर और एक गार्डन है। कोट भ्रामरी मंदिर 15 किलोमीटर। पूर्व में हम कोट भ्रामरी पर वीडियो बना चुके हैं, लिंक ऊपर कार्ड में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिया जा सकता है। बैजनाथ मंदिर की दूरी ग्वालदम से 20 किलोमीटर है। बैजनाथ पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर कार्ड में या डिस्क्रिप्शन से लिया जा सकता है। कौसानी करीब 40 किलोमीटर का भी वीडियो कार्ड में और क्लिक कर देखा जा सकता है। कुछ तस्वीरें और भव्य यादों को जमा कर हमारा आज का सफ़र यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर एक नई जगह के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।